Hello students, welcome to JEE Extra Marks YouTube channel. So today we are going to discuss a question from JEE Main 2025, 2nd April morning shift. So question number 29 we are discussing. क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है बट ऑब्जेक्ट इज लिटिल बिट टिल्टेड और ये एंगल बनाता है अल्फा के बराबर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. आपसे पूछा गया है कि इमेज का एंगल बताइए प्रिंसिपल एक्सिस से कितना होगा. वी हैव माइनस अल्फा बाई 2 माइनस 45 प्लस 45 माइनस अल्फा. प्लस माइनस का यहाँ पे मतलब है कि जो एंगल का ओरिएंटेशन है बेसिकली वो भी आपको जज करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर जो लेंस का होता है वो इस डायमेंशन के लिए होता है और प्रिंसिपल एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज योर v by u. मैग्निफिकेशन फॉर लेंस इज इक्वल टू v by u. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो होता है परपेंडिकुलर डायमेंशन के लिए और इस डायमेंशन के लिए माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है. तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट ए का इमेज निकालने की कोशिश करता हूं. सो इमेज ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का इमेज निकालने की कोशिश करते हैं. तो फॉर्मूला लगाऊंगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. सो 1 अपॉन वी वही मुझे कैलकुलेट करना है. u की वैल्यू है माइनस 30 लेफ्ट की तरफ है इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. फोकल लेंथ दिया है 20 के बराबर. 1 अपॉन वी का वैल्यू आ गया आपके पास 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30. सो 30 माइनस 20 अपॉन 600. सो इट्स 10 अपॉन 600 1 अपॉन 60. सो इमेज आपको मिलती है प्लस 60 सेंटीमीटर पे. ठीक, अब यहां पे आप ध्यान से देखें कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस के जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है दैट इज योर 2 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये जो डायमेंशन है आपकी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गई आपकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. आप इसे कह सकते हैं एलओ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा दैट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 2 सेंटीमीटर, सो प्लस 2 सेंटीमीटर बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इज इक्वल टू v बाई यू. v का वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी प्लस 60. u का वैल्यू है माइनस 30 के बराबर. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2. तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आप निकालें. सो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आपको मिल जाती है इज इक्वल टू माइनस 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेंथ इमेज का है li, ऑब्जेक्ट का है इस तरफ है तो मैं इसको प्लस ले रहा हूँ प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर 3600 बाई यू स्क्वायर 900. ये बन गया आपके पास माइनस 4. तो यहाँ से लेंथ ऑफ इमेज आपको मिल जाती है. लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 4 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो इमेज है 30 पे ऑब्जेक्ट है तो 60 पे इमेज बन रहा है. तो ए पॉइंट का इमेज बन रहा है यहाँ पे ए डैश. उसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है यानी कि हाइट ऑफ इमेज है वो माइनस 4 है. मतलब एक कंपोनेंट जो है यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ इमेज है दैट इज ऑल्सो माइनस 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है आपका माइनस 4 सेंटीमीटर और इनका रिजल्टेंट जो है वो आपका फाइनल इमेज होगा. ठीक, तो ये आपका ए बी है तो ये आपका ए डैश बी डैश होगा. अब आपको एंगल पहचानना है. देखिए ये 4 है ये 4 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री. देखिए ये वाला एंगल जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे बन रहा था, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा था. और ये वाला एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से किस डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है. इसका मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 45 डिग्री. सो माइनस 45 डिग्री बिकॉज हमारा एंगल इसके जस्ट ऑपोजिट सेंस में बन रहा है तो हमारा आंसर आएगा माइनस 45 डिग्री. सो माइनस 45 डिग्री ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. Okay, so students, if you like this video then please hit the subscribe button and like this video.